हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट डियर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गेस्ट टीचर्स के न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो कि पटना में है, जहां से ये रिक्रूटमेंट इशू की गई है। और जो इसके इशू होने की डेट है तो वो 16 जनवरी को ही इशू कर दी गई है फ्रेंड्स। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है तो 20 जनवरी से स्टार्ट हुई है, और जो इसकी लास्ट डेट है फ्रेंड्स तो 20 फरवरी तक आप ऑनलाइन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, जो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उस पर तो बातें करेंगे, और उससे पहले बता दें फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, यदि आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं और इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, जब आप यहाँ नीचे साइट विजिट करेंगे तो आपको जो दिख रही है गेस्ट फैकल्टी फॉर्म 2024, तो ये है जो कि या इसको जब आप ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो ये ओपन हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपको ये एडवर्टाइजमेंट जो ऊपर दिख रही है तो इसको तो आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेंगे, इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये स्टेप 1 जो दिया है अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म है, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद फिर आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, यदि आपको अपने फार्म को फिल करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ की यहाँ कुछ कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दी गई हैं। तो चलिए इनको ओपन करके भी दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, कॉन्टैक्ट यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ स्टार्ट डेट, लास्ट डेट दिया गया है, और हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, और हेल्पलाइन ईमेल दिया गया है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की भी इशू हो, चाहे टेक्निकल इशू या फिर किसी प्रकार का सजेस्ट लेना हो, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब इसको रजिस्ट्रेशन करना होगा तो जब इसको आप ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो इस तरह से इसका जो प्रोफार्मा ओपन होगा। तो ये बहुत ही इजी है, और इसको सारी डिटेल को फिल करके आप इसको रजिस्टर करके और फिर यहाँ जो कैप्चा कोड है इसको भी फिल करके सबमिट कर देंगे। फिर फ्रेंड्स, जब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मिल जाएगा, फिर यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। और अब चलिए इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना, और जो इसके इशू होने की डेट है 16 जनवरी है, और जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी तक है। और इसके सीट डिटेल्स के बारे में बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट के जो सीट डिटेल्स दे रखे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि केमिस्ट्री में आपके टोटल 37 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स में 14 सीट्स हैं, इंग्लिश में 4 सीट्स हैं, हिस्ट्री में 6 सीट हैं, मैथ में 24 सीट्स हैं, फिजिक्स में 39 सीट्स हैं, साइकोलॉजी में 16 सीट्स हैं। इस तरह आपके टोटल जो हैं 140 सीट्स हैं। और यदि आप फिजिक्स से कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, सबसे ज़्यादा सीट इसमें है। और फ्रेंड्स, अदर इन्फॉर्मेशन देखें तो जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री विथ 55% होना चाहिए, और अदर कैटेगरी की हैं SC ST PW तो उनको 5% की रिलैक्सेशन है। इसके साथ आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे UGC नेट हो या फिर CSIR नेट हो, या फिर फ्रेंड्स आपने UGC रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग सेट या स्लेट को क्वालिफाइड किया है तो भी आप इसके लिए वैलिड रहेंगे। और जो PhD होना चाहिए, तो यदि आप PhD किए हैं तो फ्रेंड्स PhD इसमें भी वही सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपका रेगुलर मोड में PhD होना चाहिए, आपका थीसिस 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा इवेलुएट होना चाहिए, आपके PhD का एक ओपन वाइवा कंडक्ट किया होना चाहिए, और इसके साथ आपने अपने PhD वर्क में 2 रिसर्च पब्लिकेशन किए हों, और उसमें से एटलीस्ट 1 रेफर जर्नल में हो, और कैंडिडेट्स द्वारा CSIR या फिर UGC या फिर इसके समान एजेंसियों द्वारा प्रायोजित सेमिनार में कैंडिडेट द्वारा PhD वर्क में 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया होना चाहिए। और इसके अलावा अदर क्राइटेरिया की बात करें तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है तो और भी हैं फ्रेंड्स। इस यहाँ नोट में दे रखा सबसे पहले कि जिस सब्जेक्ट के लिए फ्रेंड्स आपका नेट या सेट का आयोजन किया ही नहीं जाता है, पेपर ही नहीं होता है, तो उसके लिए आपका केवल मास्टर डिग्री वैलिड होगा, नेट क्वालिफाइड होना नहीं ज़रूरी है। और जो अदर है इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किए हैं तो दूसरा ऑप्शन यदि फॉरेन यूनिवर्सिटी की से किए हैं और वो यूनिवर्सिटी 500 रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में आने वाली हो तो भी आप इसके लिए वैलिड हों, और वो दिए गए निम्न में से किसी एक को फॉलो करें। और इसमें फ्रेंड्स टर्म एंड कंडीशन कुछ दे रखी हैं तो इसको भी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज की बात करें तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है फ्रेंड्स आपका 8 फरवरी 2024 तक 23 ईयर से लेकर के 55 ईयर्स तक होना चाहिए, इसके अंदर रहेंगे तभी आप वैलिड रहेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यदि आप सर्विस मैन हैं तो सर्विस मैन के लिए जो एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस तभी वैलिड माना जाएगा फ्रेंड्स जब इनमें से आप किसी एक के द्वारा किया गया हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी या फिर कॉलेज सर्विस कमीशन या फिर कॉलेज सिलेक्शन कमेटी या फिर काउंटर साइंड या फिर रजिस्ट्रार ऑफ दी कंसर्न यूनिवर्सिटी में से किसी एक के द्वारा आपकी नियुक्ति की गई हो तभी वैलिड माना जाएगा। और फ्रेंड्स जो आपका ये नियुक्ति होगा इसमें
गेस्ट टीचर की। तो ये पार्ट टाइम के लिए भी हो सकता है फ्रेंड्स, और ये आपका रेगुलर के लिए भी हो सकता है। और इसमें जो बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपका फ्रेंड्स 15,000 पर लेक्चर होगा। और जो टोटल हो सकती है मैक्सिमम सैलरी 1 मंथ की, तो 15,000 तक हो सकती है फ्रेंड्स। और इधर जो अदर इन्फॉर्मेशन है देख लेना। और एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो जनरल कैटेगरी की 1000 है, और जो अदर कैटेगरी हैं तो 750 रुपीज़ है उनके लिए। और फ्रेंड्स इसमें दिया है कि 50 रुपीज़ किसके लिए है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। और इसमें अदर बातें करें तो ये आपके दिया है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके अलावा क्या होना चाहिए, आपका स्कैन कॉपी ऑफ द रिकॉग्नाइज यानी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ होना चाहिए 3 मंथ के अंदर का ही, यानी कि ओल्ड ना हो। और उसके अलावा फ्रेंड्स आपका स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स दी हैं, इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी होनी चाहिए। और इसमें स्टेप दिया गया है कि कैसे सबमिट करेंगे एप्लीकेशन फार्म को। और फ्रेंड्स इसमें जो और देखें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो आपका जो क्वालिफिकेशन होगा उसके बेस पर और आपका इंटरव्यू के बेस पर होगा। उसमें फ्रेंड्स आपका देखा जाएगा, यदि 2 कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स, 2 कैंडिडेट्स हैं 1+1, यानी कि तो दोनों में यदि सबसे पहले देखी जाएगी दोनों की क्वालिफिकेशन अगर बराबर है तो फिर एज लिमिट देखा जाएगा। तो एज लिमिट में भी अगर समानता पाई जाती है फ्रेंड्स तो आपका जो नाम होगा वो अल्फ़ाबेट से मिलाया जाएगा, जिसका फर्स्ट नाम आएगा और किस स्क्रिप्ट में, देवनागरी में होगा जब आपका नाम, तो उस स्क्रिप्ट में जो फर्स्ट पर आएगा यानी कि फर्स्ट स्क्रिप्ट में तो उसको पहले चुना जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी वो तो बता ही दिए फ्रेंड्स। तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी। फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।